नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल के वीडियो में आप लोगों ने कमेंट्स अच्छे अच्छे लिखे, साथ ही कई लोगों ने फ़ोन भी किए रामनवमी की बधाई देने के लिए। हमने भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दी थी। कई लोगों ने चर्चा की और व्हाट्सएप ग्रुप में जो अनर्गल इधर उधर की चीज़ें लोग डालते हैं उसकी शिकायत की। तो हमने बोला देखिए, हम किसी को न तो ब्लॉक करना चाहते हैं, केवल समझाइश देते हैं, लेकिन उसमें जो भी अनर्गल सामग्री आ गई उसकी पूरी सफाई कल हम कर देंगे। आज शाम तक जिसको जो भी कुछ उसमें डालना है डाले, लेकिन कल से उसको क्लीन करेंगे और निवेदन ये करेंगे कि केवल पेंशनर लोगों के हितों के संबंध में आप अपना ज्ञान प्रस्तुत करें। इधर उधर का, सोशल मीडिया का, कहीं अन्यत्र का भी ज्ञान उसमें मत उड़ेलो। अगर आपके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी है या आपका कोई प्रश्न है वो उसमें केवल लिखें, नहीं तो आप लोगों को ही दिक्कत होगी। कई लोगों ने बहुत नाराज़गी जाहिर की कि आपने जो ग्रुप बनाया था बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन वो सब भटक गया अपने राह से। तो पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि उस ग्रुप में आप केवल काम की बात रखें, इधर उधर की नहीं। बहुत सारे ग्रुप हैं, या तो एक ग्रुप आप अलग से बना लो, कोई भी उसका एडमिन बन जाए, उसमें कुछ भी आप डालो। हम आपसे निवेदन करते हैं, हम भी उसमें जुड़ जाएंगे। तो जो नोशनल इंक्रीमेंट को लेके फिर से एक नई तरह की चर्चा चल पड़ी, तो उसमें मुख्य रूप से 3 बातें आपको बताते हैं कि अब देर से ही सही लेकिन नेतागण जागे हैं, क्योंकि उन्हें अपना चुनाव के टाइम में एजेंडा सेट करना। रेलवे के मिश्रा जी बड़े नेता हैं, नेशनल काउंसिल में वो जाते हैं स्टाफ साइड से और अपनी बात रखते हैं, लेकिन नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर उन्होंने पहली बार एक पत्र लिखा सेक्रेटरी साहब को। आप सभी को मालूम, चुनावी आचार संहिता लग चुकी है, कोर्ट में मामला पूरा निपट चुका है और केवल लोगों को बरगलाने के लिए, पुनः मैं बोल रहा हूँ, ये सब बातें चल रही हैं। आपको फिर से बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुछ लोग जो कंटेम्प्ट की बात करते हैं, तो कंटेम्प्ट का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी डिपार्टमेंट को आदेश जारी हो चुके हैं और वो बिलिंग वगैरह तैयार हो रही है। अब लोगों को सूचना तो भेजेंगे नहीं एक एक को, आदेश भी हो चुके हैं। अब उस पर कोई रोटी अपनी सेकना चाहे तो एक अलग बात। तो कंटेम्प्ट का मामला तो तब बनेगा जब उस बात को लागू न किया जाए। जहां तक जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था ये उन्हीं के लिए लागू है। अब जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया है, हकदार वो भी हैं, उन्हीं के लिए कैट में जो लोग जा रहे हैं उनको भी मिल जाएगा। लेकिन जो लोग न कैट में जा रहे हैं या पहले भी केस में हिस्सा नहीं लिया, वो लोग नोशनल इंक्रीमेंट के लिए अभी तक सरकारी आदेशानुसार अधिकृत नहीं है। ये बात चर्चा में आई थी कि डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को लिखा है, आपसी तालमेल उनमें होने की बात है, लेकिन उस समय नेताओं ने, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। अगर इसी तरीके की सक्रियता मिश्रा जी दिखाते तो अब तक ये मामला निपट गया होता है, बिना कोर्ट केस के ही सब कुछ हो गया होता, सबको हक मिल गया होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं उसमें स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्य सरकारों ने और कैग ने जो जारी किया है, कैग ने तो अपने डिपार्टमेंट के लिए ही, कि अप्रैल 23 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं या होंगे उनको वो लाभ मिलेगा। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो पहले जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है उनके लिए न तो कंटेम्प्ट लग सकता है और न अभी तक उनका कहीं से कोई बिल वगैरह बनेगा, सवाल ही नहीं है। तो वो उसके लिए ही हम सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे थे कि सबको मिल जाए। हम अकेली तरह अपनी तरफ से केवल रिट लगाएं, लेकिन हमारे वकील साहब ने मना किया कि अगर दूसरी बेंच कोई दूसरी तरह का फैसला देगा तो जो ये लाभ अभी सबको मिल रहा है थोड़े से प्रयास के बाद कैट में जाने भर से निश्चित जीत है, तो वो भी हो सकता है उसमें अड़ंगा आ जाए। तो उन्होंने मना किया। अब हम किसी का नुकसान करना नहीं चाहते, इसलिए हमने फिलहाल वो विचार स्थगित कर दिया है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि हम आगे उस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। हमने ये बोला था चुनाव हो जाने दो, गर्मी की छुट्टियों के बाद सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, उसके बाद हम विचार बनाएंगे।
वकीलों से राय लेने के बाद। उस पर हमने कहीं पर से अभी कोई ऐसा नहीं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जब लगेगा कि उचित कि हाँ जाना। अब जो लोग बोल रहे हैं कि कंटेम्प्ट क्यों नहीं, कंटेम्प्ट, अरे तो भाई जिसको लगता है तो वो जाए ना सुप्रीम कोर्ट में। कंटेम्प्ट उन लोगों के लिए बनेगा ना जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है और उन लोगों को सरकार देने से मना कर रही हो। उनके लिए आदेश जारी हो चुके हैं डिपार्टमेंट के अंदर की खबर जो लोग जानना चाहते हैं वहाँ जानकारी प्राप्त करें। नेता लोग तो कुछ भी बरगलाने के लिए बोलेंगे। नेताओं की बात पे अगर नेता लोगों में इतनी ही हम लोगों के प्रति चिंता थी तो जब हमने 2001 में मामला उठाया था तब तो मिश्रा जी का कोई नाम भी नहीं ठीक से जानता था, और उस जमाने में जो उस समय के दिग्गज नेता थे उन्होंने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, मजाक के रूप में लिया। तो नेताओं का फेलियर है नेशनल इंक्रीमेंट। बार बार ये बात हम कह रहे हैं। अभी भी चलो कोई बात नहीं, देर जब जागो तभी सवेरा। मिश्रा जी ने ये लेटर लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन नेशनल काउंसिल के जो प्लेटफॉर्म है स्टाफ साइड से, उस प्लेटफॉर्म पे ये मुद्दा उठाएं। ये पत्र लिखना एक अलग बात होता है, दिखावा है। जहाँ पे निगोशिएशन टेबल होती है, आमने सामने बैठते हैं, जिसके मिनट्स बनते हैं, जिसके तरफ से जवाब दिया जाता है, वो वहाँ पे उस मुद्दे को रखें, तब सरकार का स्पष्ट निर्णय सामने आ जाएगा। खैर, अब उन्होंने इस मामले को टैकल किया है तो उम्मीद करते हैं कि वो अब इसको छोड़ेंगे नहीं और आगे चरम परिणति तक ले जाएंगे। अन्य जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो डीए एरियर 18 महीने का हो, 3 महीने का जो डीए एरियर है वो तो मिल ही रहा है, और उसके लिए भी तरह तरह के लोग अपना शाबाशी जैसे वो दिला रहे हैं, ये वो मिल रहा है, वो तो फार्मूलेटेड था, मिलेगा ही। इस महीने मिल जाएगा पेंशन के साथ, या अलग से दे देंगे, लेकिन वो मिल ही जाएगा। उसमें कोई किसी को न कोई रोक सकता है न कोई दिला सकता है, वो तो मिलेगा ही। उसमें किसी को कोई श्रेय देने की आवश्यकता नहीं। 18 महीने के डीए एरियर के बारे में भी लिखा पढ़ी हुई थी। बीपीएमएस के मुकेश सिंह जी ने, जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने लिखा था। लेकिन किसानी आंदोलन, जो किसान आंदोलन था उपद्रवियों का, उसकी वजह से रुकावट आई। हमने बताया था कोई उन बातों की चर्चा ही नहीं करेगा। बहुत सारी बातें किसान आंदोलन की वजह से थम गई, रुक गई। अब रही बात कि चुनाव के बाद फिर से नए सिरे से इन मुद्दों को उठाया जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे। एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है प्रधानमंत्री का जो पोर्टल होता है, उसमें कुछ भी आप लिखें तो उसकी रिप्लाई आपको मिलती ही है, और संबंधित विभाग को वो मुद्दा रिफर भी किया जाता है। आरटीआई समाधान नहीं होती, ध्यान दो। जैसे कोई आरटीआई तो कोई जो घटना घट चुकी उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाए, उससे होना क्या है, उसके आधार पर कोर्ट में जाना पड़ेगा कुछ, अगर उससे हो सकता भला। लेकिन प्रधानमंत्री पोर्टल पे जाके आप कोई भी, केवल पेंशनरों की नहीं, दुनिया की कोई भी समस्या आपसे, समाज से जुड़ी आप लिख सकते हैं और उसका जवाब भी आपको मिलता। वो हम करेंगे। आरटीआई से जानकारी की अगर जहाँ जरूरत होगी तो हम आरटीआई भी लगाएंगे। आरटीआई लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर लोग जानना चाहें तो कैसे लगाई जाती, क्या तरीका, वो भी हम बता देंगे। तो कुल मिला के कल से लेके आज तक हम देखते हैं नए ढंग से मिश्रा जी के लेटर को लेके, जो उन्होंने स्टाफ साइड से सेक्रेटरी को लेटर लिखा है, वो बढ़िया स्वागत योग्य कदम है, लेकिन देर से उठाया हुआ ये कदम है। अब नेशनल इंक्रीमेंट जैसे शब्द पे कई लोगों ने वो किया, हम यही बोल रहे हैं कि हम केवल ये चाहते हैं कि ये सभी को मिले। एक रास्ता ये है कि कैट में सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो भी लोग हैं अपने ज्यूरिडिक्शन की कैट में जाएं, वकील से अच्छी तरीके से परामर्श करके ही उसको फीस दें। ऐसा ना हो कि आप ठग लिए जाएं, वकील के नाम पे कोई ऐसा तत्व आ जाए और आपका पैसा ठग ले। इसलिए बहुत सही जानकारी लेके समझ के, ये जब कंफर्म हो जाए कि वकील साहब बिल्कुल सही व्यक्ति हैं और ये जायज़ फीस भी ले रहे हैं और ये काम पक्के तौर से करेंगे, तभी पैसा दें। हम तो ये भी कहेंगे डॉक्यूमेंट्स भी अपने तभी भेजें। रही बात हमारी, तो जबलपुर और छत्तीसगढ़ का ज्यूरिडिक्शन है। इलाहाबाद के लिए भी हम बता देंगे। इलाहाबाद के जो वकील साहब हैं, हमने पांडे जी जो हमारे कानपुर के मित्र हैं, भाई पी पांडे, उनका फ़ोन नंबर दिया था, अगर कहेंगे फिर से दे देंगे।
उनके टच में जो वकील हैं वो 30,000 रुपये लेते हैं पूरे बैच के लिए, चाहे एक आदमी हो या 10 हो। अगर 10 लोग होंगे तो 3,000 रुपये पर हेड पड़ेंगे, 5 लोग होंगे तो 6,000 रुपये पड़ेंगे, एक आदमी होगा तो 30,000 रुपये उनके वकील साहब। अगर आप चाहें तो पांडे जी के थ्रू उन वकील साहब का नंबर ले लें, वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो वकील साहब मेहनत करेंगे, इतने से कम में पैसे में वो मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन उनका नियम बढ़िया है। आप संख्या बढ़ा लो, फीस अपने आप कम हो जाएगी। और वो समझे हुए वकील हैं, पांडे जी को बीच में हम ले आएंगे तो वो जानते हैं, हमारे वो परिचित नहीं वकील साहब, हम तो अभी उनका नाम भी नहीं जानते, लेकिन अगर कहेंगे तो कानपुर और उत्तराखंड का भी मामला हल हो जाएगा। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अन्य ज्यूरिडिक्शन वाले जो भी कैट के वकीलों के बारे में जानते हैं, या राज्य सरकार का केस लगेगा हाई कोर्ट में, तो ये जो कैट वाले वकील होते हैं हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट से संबंधित जो राज्य सरकार के कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनका केस भी यही वकील लगा देंगे। अन्य जगह की आप स्पष्ट रूप से लिखें कि अमुक सन में हम रिटायर हुए थे और हमारा इंक्रीमेंट अगले महीने ड्यू था, यानी 6th और 7th पे कमीशन वालों के लिए 6th पे कमीशन में कोई दिक्कत नहीं, जो लोग भी जून में रिटायर हुए उनका तो जुलाई में मिलता ही था। 7th पे कमीशन में इंक्रीमेंट की छमाही मिलता था, जनवरी से और जुलाई से, तो जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले वो लोग हकदार हैं जिनका अगले महीने इंक्रीमेंट ड्यू था। ये नहीं इंक्रीमेंट आपका जुलाई में ड्यू और आप दिसंबर में रिटायर हुए तो आप हकदार नहीं, ये इतनी सामान्य सी जानकारी आपके लिए है। तो राज्य सरकार के जो लोग हैं उनका हाई कोर्ट में केस लगेगा, निश्चित जीत हो जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का कैट में केस लगेगा, निश्चित जीत हो जाएगी। अन्य जो भी मुद्दे हैं, हमने बार बार कहा है कोई मुद्दा छोड़ने जैसी बात नहीं, लेकिन अभी कुछ भी ढोल पीटने से नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन समय समय पर हम आपको बातें बताते रहते हैं। CGHS का मामला जो 30 अप्रैल आखिरी डेट थी, ये अनिवार्य रूप से आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से लिंक करने का अब वो डेट बढ़ गई है। अब वो 1 जुलाई से 4 महीने तक के लिए अवधि रहेगी, और वो भी वेलनेस सेंटर जो हैं CGHS के, वहाँ पे सुविधा जुटाई जाएगी। 30 जून तक ये सुनिश्चित कर लिया जाए कायोस के द्वारा कि ये सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति काउंटर पर जाएगा, उसके कार्ड की कोई गड़बड़ी वो भी दुरुस्त हो जाएगी, साथ ही आभा से लिंक भी वहीं हो जाएगा, और 4 महीने का टाइम उसके बाद मिलेगा। 3 महीने की ये डेट एक्सटेंड हो गई है जून तक की तैयारी के लिए, और 1 जुलाई से लेके अगले 120 दिन तक ये कार्य वहाँ काउंटर पर चलेगा। सेपरेट काउंटर बनाया जाएगा, कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँच के अपने कार्ड की कोई गड़बड़ी दुरुस्त करा सकता है, साथ ही उसका कार्ड भी लिंक हो जाएगा। कार्ड लिंक कराने में कोई नुकसान, कोई हानि बिल्कुल नहीं है। आयुष्मान भारत कार्ड जो गरीबों को मिला हुआ है उसकी लिमिट 5 लाख रुपए ही है, लेकिन जो CGHS के कार्ड होल्डर होते हैं उनकी ऐसी कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत वाले भी इलाज कराते हैं, प्राइवेट में CGHS कार्ड होल्डर भी कराते हैं। कुछ लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा। 6 एम्स भी जुड़े हुए हैं इसमें, लेकिन जो भारत के नामचीन प्राइवेट अस्पताल हैं वो सब इसमें जुड़े हैं, चाहे वो आभा हो चाहे CGHS हो। CGHS के 72 शहरों में केवल 600 अस्पताल ही हैं जो लिंक हैं इससे, CGHS से, उसके द्वारा फैसिलिटी देते हैं। लेकिन आयुष्मान भारत योजना में 23,500 अस्पताल लगभग हर शहर में उपलब्ध हैं, तो ये एक फायदे की बात है। जहाँ तक के जोड़ने की मंशा क्या है सरकार की, वो हम आप लोगों के हित के लिए है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो भी इलाज चल रहा होगा, पूरी कौन सी दवाएं ली, क्या था, ब्लड ग्रुप कौन सा है, क्या कमी थी इतने दिन पहले, जो भी कुछ होगा वो डिजिटल डाटा उसमें मौजूद रहेगा, और वो कहीं भी
आप 23,500 हॉस्पिटलों में जाएंगे, वहाँ वो आपका नाम कार्ड से जैसे खोला जाएगा तो पूरी जो हिस्ट्री है आपकी वो सामने आ जाएगी, जिससे डॉक्टरों को आपका इलाज करने में आसानी होगी, सहूलियत होगी और वो सही इलाज कर पाएंगे। बाकी लोग सरकार की मंशा पर तो हर बात पे उंगली उठाते ही उठाते हैं। जिन्हें उंगली उठाना है, मीन मैक निकालनी है, वो तो किसी भी हालत में संतुष्ट हो ही नहीं सकते। आप विरोधियों से उम्मीद नहीं करो कि वो इस सरकार की तारीफ करेंगे, लेकिन CGHS की जो ये योजना है, इससे एक नए पैसे का नुकसान नहीं है बल्कि हित है। इमरजेंसी में आप उन अस्पतालों में भी जा सकते हैं जो आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हुए हैं, जबकि CGHS वालों के अस्पताल बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे हम ही यहाँ हैं, हमारे यहाँ से जयपुर है सुविधा, शिवपुर में हम रह रहे हैं। अब यहाँ से जयपुर बहुत दूर है, करीब 250 किलोमीटर। अब अगर कोई मरीज 250 किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ जाएगा, उसका क्या हाल होगा। जबकि आयुष्मान भारत के अस्पताल सवाई माधोपुर में है, जो कि अगर स्पीड में गाड़ी से जाएं तो 1-1.25 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि 62 किलोमीटर दूरी है। तो ये हर चीज़ को आप दो एंगल से देखते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। आप नकारात्मक सोच को छोड़ के सकारात्मक दृष्टि अपनाएं। हाँ, कमी होती हैं, कमी दूर की जा सकती हैं, कमियों को आप दूर करने का प्रयास करिए, उन्हें उजागर करिए, उन कमियों को दूर करिए। लेकिन ये ढोल पीटो कि हाय हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए, हमको सरकार ने बेवकूफ़ बना दिया, हमको कहाँ ढकेल दिया, हमको उन गरीब लोगों की लाइन में लगा दिया, हम तो VIP हैं। तो आपको ये बता दें, CGHS की सुविधा प्राप्त उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री भी होते हैं। तो वो भी अब क्या कहा जाए, अब आप खुद निर्णय लीजिए। आप लोग भी समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बरगलाएगा और आप मान जाएंगे, या हम आपको गुमराह करके कहीं दूसरे ट्रैक पे ले जाएंगे तो आप हमारे कहने से चले जाएंगे। न तो हमारी इतनी क्षमता है कि हमको बरगला पाएं। हाँ, हमारी कोशिश ये जरूर रहती कि कोई भी भ्रामक जानकारी अगर दे रहा है तो उसको दुरुस्त कर दें, उसमें से वो हिस्सा निकाल दें जो आपको भ्रमित करने वाला है। तो आज की ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, लाइक करें और कमेंट्स खुल के करेंगे। जहाँ पे हमारी बात पसंद ना आए, गलत लगे, भ्रमित करने वाली लगे, स्पष्ट रूप से आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि हम, अगर हमसे कोई भूल हो रही है, हमें पता ही नहीं, तो हम उसका सुधार करें। और अगर कोई जानकारी आधी अधूरी लगी तो उसे पूरी करें। साथ में आपको लगता है कि ये जानकारी और हमें चाहिए, तो हम वो जानकारी देने का पूरा प्रयास अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए जय जय श्री राम।